Hello dear friends, today we are going to start the first chapter of 9th chemistry, that is matter around us. मैटर के चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे मैटर की. मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी वो चीज़ होती है जो स्पेस घेरती है, जगह लेती है अपने रुकने के लिए, एज वेल एज इट हैज़ अ मैस. उसमें थोड़ा सा मैस होता है, थोड़ी सी उसकी हैवीनेस होती है उसमें. सो हाउ वी राइट द डेफिनेशन ऑफ मैटर? Matter is something has mass and occupy space. This is matter. कोई भी चीज़, ये मार्क आपके अराउंड जो एयर है दैट इज़ ऑल्सो मैटर. हर चीज़ जो स्पेस लेती है एज वेल एज उसमें थोड़ा सा मैस होएगा दैट इज़ कॉल्ड मैटर. अभी मैटर के बाद बात आती है जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल. मटेरियल क्या होता है? अगर मटेरियल की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ मटेरियल? मटेरियल इज समथिंग विच इज मेड ऑफ मैटर. या बहुत सारी बुक्स में और तरीके से कन्वर्ट करके डेफिनेशंस दी गई हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके दी गई हैं. तो आई एम राइटिंग वेरी सिंपल वे कि जो चीज़ मैटर से बनी है हर वो चीज़ मटेरियल है. एवरीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर इज़ नोन एज मटीरियल. अभी इसके बाद आते हैं मैटर के करेक्टरिस्टिक्स पे. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनका पता कैसे चलता है या उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट क्वालिटी जो उनकी रहती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, seen with naked eye. Sorry, seen with microscope only, cannot seen with naked eye. हम उन्हें नंगी आंख से नहीं देख सकते डायरेक्टली. जैसे हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, इस कैप को देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पाऊंगी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्ड आई से देख पाते हैं. लेकिन जो बहुत छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जिनसे हम बने हैं, ये मार्कर बना है, ये वाइट बोर्ड बना है, एवरीथिंग, वो पार्टिकल्स को हम डायरेक्टली सीधे नंगी आंख से नहीं देख सकते. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंड जो उसका करेक्टरिस्टिक है वो है कि पार्टिकल्स जो रहते हैं दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन. पार्टिकल्स ऑफ मैटर always in continuous motion. वो कभी रुकते नहीं हैं. इसका सबसे इजी एग्जाम्पल कह दो या फिर एक प्रूफ आप कह सकते हो, वो है कि जब भी आप एक शुगर सोल्यूशन बनाते हो, वैसे तो हम क्या करते हैं शुगर सोल्यूशन में, या तो स्टेरर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेरर, या आप हाथ से घुमा घुमा के उसको मिक्स करने की कोशिश करते हो. लेकिन अगर आप ये भी नहीं करते, आप एक पानी लीजिए एक ग्लास में और उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के रख दीजिए, कुछ घंटों के बाद आप देखोगे कि वो शुगर उसमें ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुकी होएगी, मिक्स हो चुकी होएगी. तो वो अपने आप मिक्स कैसे हुई? उसके मिक्स होने का सिर्फ एक रीज़न है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड दे वर इन मोशन. वो मोशन में थे इसीलिए वो मिक्स हो गए. नाउ थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करें, दैट इज एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इज कंबाइंड और इज अट्रैक्टेड विद सम फोर्स. फोर्सेस, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पार्टिकल्स हैव forces of attraction
between them. You can write it with two ways. अब आता है कि मैटर हमारे पास किस किस टाइप का होता है या किस किस तरीके का होता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसमें मैटर हमारे पास फिजिकली जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं वो तीन तरीके का हमारे पास आता है, तीन स्टेट्स आती हैं मैटर की. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस. हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब अगर इनके डेफिनेशंस देखें या इनकी क्वालिटीज़ या इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो सबसे फर्स्ट आती है इनका पार्टिकल्स. जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं. लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर पैक हैं और गैसेस के पार्टिकल और ज़्यादा दूर हैं. सो इनमें पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम, लीस्ट. लिक्विड के केस में पार्टिकल डिस्टेंस मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस. और गैसेस के केस में पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम. सो इसके बाद सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड लिखेंगे, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम. अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लिख सकते हो. इसमें फिर मीडियम, मोर देन लेस देन सॉलिड, मोर देन गैस. और सॉलिड के गैस के केस में मिनिमम. अब इन दोनों की वजह से जो सॉलिड है, सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है, फिक्स्ड शेप होती है और साइज भी कहते हैं, शेप और साइज. लिक्विड के केस में शेप और जो साइज है वो फिक्स नहीं होता, बिकॉज लिक्विड क्या करता है, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ये उसी कंटेनर की शेप ले लेगा. ग्लास में डालोगे ग्लास जैसा हो जाएगा, मग में डालोगे मग जैसा, जग में डालोगे जग जैसा, और अगर बोल में डालोगे बोल जैसा. सो इट विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर. सो नो फिक्स्ड शेप. और गैसेस के केस में भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती. नेक्स्ट फोर्थ इज वॉल्यूम. सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है, बिकॉज नो पार्टिकल इज कमिंग इनसाइड, नो पार्टिकल इज मूविंग आउटसाइड. और लिक्विड के केस में अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर 1 लीटर ही रहेगा, वो अपने आप काम ज़्यादा नहीं होएगा. अगर आप उसको यूटेंसिल्स चेंज कर रहे हो या उसका कंटेनर चेंज कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होएगा. सो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस के केस में यू कैन नॉट
गेट द फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस, बिकॉज आप अगर एक जग में सोच रहे हो कि आप गैस को फिल कर लो, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर आप किसी एक कंटेनर में, लेट इट बी आप एक सिलेंडर में उसको बंद करके रख लेते हो, बट जैसे ही आप सिलेंडर ओपन कर रहे हो इट विल मूव आउट और उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। सो नो फिक्स वॉल्यूम। नेक्स्ट, फिफ्थ है इनकी फ्लूडिटी के बारे में कि कौन सा फ्लो करेगा, कौन सा फ्लो नहीं करेगा। सॉलिड का जैसे मैंने बताया कि उसकी फिक्स्ड शेप और साइज रहता है, इसीलिए सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, डू नॉट फ्लो। लिक्विड्स, अगर आप वाटर को कहीं पे गिरा दो या आपसे गिर जाए तो वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग, वो मूव करना शुरू कर देता है अपने आप। तो वाटर में क्या होती है, फ्लूडिटी होती है, सो इट डज फ्लो। गैसेस भी फ्लो करती हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कॉम्प्रेसिबिलिटी, कि किसको कंप्रेस किया जा सकता है, किसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब अगर किसी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से जिसके भी पार्टिकल्स में इतनी स्पेस होएगी कि वो एक दूसरे के ऊपर नीचे दबाने के बाद चले जाएंगे, हम उनको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करके वो एक दूसरे की स्पेस में चले जाएंगे, तो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर बीच में इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि वो एक दूसरे के बीच की स्पेस में जा सके, तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होएगी। तो सॉलिड के केस में आप देख सकते हो नो स्पेस, सो कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। लिक्विड्स, इनमें स्पेस होती है, बट इनकी जो स्पेस रहती है दैट इज इन बिटवीन द लेयर्स, तो ये भी कंप्रेस नहीं होती। Gases, yes, they can be compressed. आपने बलून्स देखे होंगे, और जब भी आप किसी बलून को कंप्रेस करते हो इट विल बी कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस हो जाता है। सो ये थे हमारे डिफरेंसेस सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में, कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड कैसे बनता है, उनकी आपस की स्टेट के इंटर कन्वर्जन की बात करेंगे। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो और आपके ये वाले डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो पूरी देखी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपका सारा सिलेबस पूरा हो सके, और इसे शेयर ज़रूर कीजिए बिकॉज इस लॉकडाउन में आपके फ्रेंड्स को इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।